Hey guys, your bloated buddies are back again. सो गाइस, हम अभी अभी अपनी उबुद की प्रॉपर्टी से चेकआउट करके आ गए हैं डैन बाजार के सनूर पोर्ट पे। एकदम कोस्टल वाइब चल रही है यहाँ। ब्लू पानी, हल्की सी ब्रीज, बोट्स फ्लोटिंग, पूरा बाली जैसे पोस्टकार्ड मूवमेंट लग रहा है। अब सीन ये था कि हमने कैब ली पोर्ट तक आने के लिए। और प्रो टिप, ग्रैब और गोजक दोनों पे प्राइस चेक कर लेना। जहाँ सस्ता मिले वहीं बुक कर लो, वरना बाली के कैब ड्राइवर्स तो एकदम प्रीमियम चार्जेस के मूड में रहते हैं। सेम गोवा वाला हाल है, बट गोजक एंड ग्रैब ऑफर्स यू ग्रेट प्राइजेस। मतलब कंपैरिजन इज द की। सेव दैट एक्स्ट्रा कैश फॉर कोकोनट वाटर ब्रो। अब यहाँ एक ट्विस्ट था, कैब ने हमें पोर्ट के अंदर तक नहीं छोड़ा। लिटरली 500 मीटर पहले उतार दिया। और पोर्ट के अंदर भी काफ़ी वॉक थी, बिल्कुल फिटनेस चैलेंज। 10,000 के तो ऐसे ही आधे दिन में पूरे हो जाते हैं। तो भी अगर बाली में आ रहे हो, आइलैंड हॉपिंग का प्लान है जैसे नुसा पनीदा, गिलिटी, लैम्बोर्गन सब, तो प्लीज़ सामान स्मार्टली पैक करके आना। यस, देखो हमारा तो सिर्फ एक लार्ज बैग और एक बैकपैक था। एंड ट्रस्ट मी, बेस्ट डिसीजन एवर। क्योंकि दो ट्रॉली बैग्स भी होते तो भी गगन को ही उठाने पड़ते। मैं तो नहीं उठाती, तो इसलिए हमने एक ही पैक कर लिया था, बड़े वाला। हाँ, और क्या, मेरी तो इसी में ही क्रॉसफिट ट्रेनिंग हो गई थी संभालते संभालते। यस। और सनूर पोर्ट एकदम ही मतलब एस्थेटिक एफ है। पूरा बीची कान वाइब, क्लीन वाटर्स, ब्लू और कैफे भी क्यूट हैं। हमने पोर्ट्स तो फर्स्ट टाइम देखे थे आई गेस, प्रॉपर बोट पोर्ट्स। राइट, हाँ। और यहाँ से सारे आइलैंड फेरीज निकलते हैं। और ये देखो गगन भाग रहा है। बताओगे आप क्यों भाग रहे हो? क्योंकि गगन को विंडो सीट लेनी थी। हाँ, क्योंकि ये जो हमने फेरी बुक करी थी तो एलरे, तो ये फेरी नुसा पनीदा के लिए थी। तो हमने थोड़ी मतलब बेसिक बुक करी थी, 5,000 पर पर्सन था। क्योंकि तब तक हम इतने अवेयर नहीं थे आई गेस कि कौन सी बुक करनी है कौन सी नहीं। हाँ, फिर बाद में हमें पता चल गया बढ़िया था। फेरी है, बट ये था कि कुछ सीटिंग इसकी ऊपर थी, कुछ सीटिंग इसकी अंदर थी। हम चाहते थे धूप में ना बैठे। बट इन्होंने मेंशन किया था कि ये एक एसी बोट राइड है। बट एंड में जब हम बैठे तो वो एसी नहीं था एंड एसीज वर नॉट वर्किंग। एंड उसके बाद जब हमने रिव्यूज चेक करे तो हमने देखा कि सबने सेम रिव्यू डाला हुआ था कि इनके एसी तो नहीं चलते हैं बॉस। बट ठीक है, एलरे 1 घंटे का सफर था, पता नहीं चला। बट अंदर बैठो, जल्दी आओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, अंदर बैठो, फायदे में रहोगे, वरना बाहर धूप में बैठना पड़ेगा। यस, और हमें विंडो सीट मिल गई थी बढ़िया। तो हमने काफी व्यूज एंजॉय करे। एंड हाँ गाइस, सनूर पोर्ट टिक। नेक्स्ट स्टॉप वाज नुसा पनीदा, द आइलैंड ऑफ अनरियल व्यूज। लेट्स गो। तो वैसे हमने अपनी बोट 12 गो से बुक करी थी, काफ़ी कन्वीनियंट था। बट अगर आप चाहो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी बुक कर सकते हो, थोड़े हिडन चार्जेस कम ही लगेंगे। और बोट के अंदर सीट्स काफ़ी क्लीन थी, ठीक ठाक हाइजीन लेवल मेंटेन था। लेग रूम थोड़ा कम था, इकोनॉमी फ्लाइट जैसा वाइब आ रहा था। विंडो खुली हुई थी बट हवा नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने इसीलिए विभा को अपनी सीट ऑफर कर दी। सो गाइस, फाइनली हम नुसा पनीदा पे लैंड कर चुके हैं। अब जैसे ही आप पोर्ट से बाहर निकलोगे, रास्ते में हर दूसरे स्टेप पे कुछ लोग मिलेंगे जो आपको पैकेजेस बेचेंगे, स्कूटर ऑफर करेंगे। बट एक प्रो टिप है, आप अगर स्कूटर बाहर से रेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रेट्स मिल जाएंगे इंस्टेड ऑफ रेंटिंग इट इनसाइड द नुसा पनीदा पोर्ट। ऑल्सो पोर्ट में जाते ही तुम्हें एक एंट्री फीस देनी पड़ती है। एंट्री टिकट लेते ही हमने किया पोर्ट क्रॉस। एंड बाहर काफ़ी सारे क्यूट कैफ़ेज़ थे, रेस्टोरेंट्स थे। एंड वहाँ जाके हमने की स्कूटी रेंट, जो हमें बहुत अच्छे प्राइस पे मिल गई थी। दैट वाज 500 पर डे। इस बार हमने नॉर्मल स्कूटी की बजाय एनमैक्स रेंट की थी। यार ये स्कूटी बहुत बढ़िया, ये इंडिया में भी होनी चाहिए। तो पोर्ट से सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव के बाद ही हम अपने कॉटेज आ गए। हमने सोचा था पहले थोड़ा दूर लेंगे, बट फिर रियलाइज़ हुआ क्लोज टू पोर्ट इक्वल्स टू एक्स्ट्रा स्लीपर्स। मतलब सुबह फेरी पकड़नी है तो चिल रहना चाहिए ना। ये वाला कॉटेज हमें पड़ा अराउंड 2200 पर नाइट का, और ऑनेस्टली काफ़ी वर्थ था।
साइड में थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था एंड हमने ऑलरेडी 2 मंथ पहले बुकिंग कर ली थी। आई थिंक इसी वजह से थोड़ा स्टेबल प्राइस मिल गया, बट रूम काफ़ी डिसेंट है, पूरा वुडन थीम में है और बेड के ऊपर एक नेट लगाया हुआ है। एस्थेटिक का पौधा लग रहा है एकदम, पूरी बाली पिनिंटरेस्ट वाली फील दे रहा है। काफ़ी क्लीन रूम था, कोई इशू नहीं आया, बेडिंग एकदम फ्रेश, वॉशरूम हाइजीनिक, स्टाफ भी एकदम चिल बढ़िया। यस, और एंट्री पे जब हम गए वहाँ पे फ्रूट्स भी रखे हुए थे एंड प्रॉपर केटल एंड एवरीथिंग, यस, मतलब फुल बढ़िया पैसा था। वसूल एकोमोडेशन। थोड़ा रेस्ट करके, सामान डंप करके और एक क्विक आउटफिट चेंज करके हम निकल गए कुछ खाने पीने। मतलब नूसा पनीदा आए हैं और खाना ना एक्सप्लोर करें वो तो क्राइम हो जाता। हमारा नेक्स्ट स्टॉप था मैम्बू होटल, जो हमारे कॉटेज के बिल्कुल पास ही था, मतलब 200 मीटर ही होगा। और ये जगह अपने सी फूड के लिए फेमस था, तो गगन के लिए ये तो हेवन था। और मैं अपना प्रोटीन शेक तो लाना भूल ही गया था, तो लिटरली निकले तो प्रोटीन पूरा करने ही है, बस बालीनी स्टाइल में। मतलब जिम छोड़ो और प्रॉन से ही गेंस बनाओ। यस, और मैम्बू होटल का वाइब काफ़ी चिल था। ओपन सिटिंग, ओशियन के साइड में ब्रीज, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ऑफ कोर्स, और स्टाफ एकदम फ्रेंडली था। और साइड में ही ना स्विमिंग पूल था और बहुत लोग नहा रहे थे यार। और वो पूल उनके रूम से कनेक्टेड था, बिल्कुल अपनी बालकनी से निकलो और पूल में जंप कर जाओ। तो अब हम निकल गए हैं बीच हॉपिंग के लिए। तो गाइस, अगर आप अभी नए ड्राइवर हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप स्कूटी ना लें और एक कार बुक करें। लगभग 2000 से 3000 तक में फुल डे ड्राइवर के साथ मिलती है और वो आपको बीच हॉपिंग करवा देती है। काफ़ी डिसेंट डील है एंड जब आप एंटर करते हो तभी आपको लोग मिल जाते हैं। अगर आप मतलब चिल ट्रैवलर हो डेफिनेटली ले सकते हो, पूरा गाइडेड एक्सपीरियंस मिल जाता है। बट अगर आप हमारी तरह थोड़े एडवेंचर सीकर हो और खुद एक्सप्लोर करना पसंद करते हो तो स्कूटी लेना इज़ अ रियल मूव। राइट एंड गाइस, राइड बिल्कुल स्मूथ नहीं थी, काफ़ी गड्ढे थे और बहुत ट्रैफिक भी था। हमने तो शू शू करके एक्टिवा निकाल ली थी अपनी। और अब हम पहुंच गए थे क्रिस्टल बीच की तरफ। क्रिस्टल बे का वाइब एकदम काम है, ज़्यादा क्राउड नहीं है और सनसेट यहाँ लिटरली पिंटरेस्ट लेवल प्रिटी होता है। और यहाँ पे ना मैंने नोटिस किया कि इंडियंस ज़्यादा थे। आपको स्टार्टिंग में थोड़े से फॉरेनर्स दिख रहे होंगे, बट अंदर सी के आसपास काफ़ी इंडियंस थे। और यहाँ पे बीच स्पोर्ट्स काफ़ी होता है, जैसे बोट राइड, ऑल्सो सी डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग एक्सेट्रा। तो वो यहीं से लेके जाते हैं काफ़ी लोग। क्रिस्टल बे का नाम बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्लीन वाटर, पीसफुल वाइब और मिनिमल एंट्री। बट यार यहाँ पे काफ़ी सन था, मतलब कि बिना सनस्क्रीन के तो ऐसी तैसी हो जाती है यार। अब तो गगन भी सनस्क्रीन लगाने लग गए हैं। यस गाइस, जल्दी मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा सनस्क्रीन ट्यूटोरियल्स। और गाइस, आपने कमेंट करके बताया, पूछा नहीं गगन से कि उसका स्किन केयर रूटीन क्या है। ये तो मुझे भी नहीं बताता है। सो अब हम आ गए हैं केलिंगटन बीच। तो यहाँ की राइड करने के बाद कम से कम हमें 30-40 मिनट्स लग गए और अब हमें 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास की वॉकिंग करनी है। तो तब तक के लिए मैं आपको एक नूसा पनीदा की वन डे आइटनरी का ब्रेकडाउन दे देता हूँ। वैसे एक दिन में पूरा पॉसिबल तो नहीं होता, एकदम से मैराथन हो जाती है पूरा नूसा पनीदा कवर करने के लिए, तो इसीलिए हमने चूज़ किया था वेस्ट पनीदा, बिकॉज वो काफ़ी क्लीन है और आइकनिक माउंट वो है, एकदम बीचेस हैं और चिल है। तो हमने तो आपको अगर स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट करना केलिंगटन बीच से, उसके बाद जाना ब्रोकन बीच, फिर एंजल्स बिलाबोंग, फिर क्रिस्टल बे सनसेट देखने। तो एकदम से मतलब केलिंगटन बीच जाओगे वहाँ पे भी क्राउड और हीट होएगी, तो जल्दी स्टार्ट करना कि आप इन सब चीज़ों से बच जाओ। और व्यू पॉइंट पे मतलब इसका व्यू पॉइंट एकदम ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जैसे विंडोज़ के वॉलपेपर होते हैं बिल्कुल सेम वैसी है। एंड ब्रोकन बीच एंड एंजल्स बिलाबोंग दोनों साथ साथ हैं 5 मिनट की वॉक पे, तो दोनों साथ ही कवर हो जाएंगे। और एंड में जाना क्रिस्टल पे।
तो ये बीच आ गए। ये क्या ही है यार, लिटरली जैसे कि कैलंकन बीच का व्यू आता है ना, मतलब गूज़बम्प्स मूवमेंट। मैं सच बोल रहा हूँ, बाली का सबसे अनरियल सीन है ब्लू का आ गया तू कोच। दूसरा ही शेड, क्लिफ एकदम ड्रामेटिक। यस गाइस, अगर आप हाइक कर सकते हो, वी विल 100 on 100 रिकमेंड हाइकिंग डाउन द क्लिफ एंड क्लिफ। हाइक थोड़ा मुश्किल है बट यू कैन डू इट, इट्स ब्यूटीफुल। एंड नीचे बीच पे ना सिर्फ 10 या 20 ही लोग मिलेंगे और अनटच्ड बीच है, चल लो। बिल्कुल अनटच्ड। यस, पानी का कलर टर्कोइज, स्काई ब्लू, टील, एक ही फ्रेम में सब कुछ। भाई मुझे तो लगता है कि मतलब फिल्टर लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नेचुरलिटी है। इतना तो इंस्टाग्राम पे भी इतना सुंदर नहीं दिखता जितना ये रियलिटी में सुंदर दिखता है। बस उसके बाद हम थक गए थे, हाइक तो नहीं कर पाए बट 2 किलोमीटर्स पार्किंग से वहां तक ही बहुत हाइक हो जाती है। सो हमने लिया कोकोनट, और बाली के कोकोनट इतने बड़े बड़े हैं और वो फ्रीज कर देते हैं अपने फ्रीजर में, सो इट्स फन हैविंग देम। सही में गाइस, कैलिंकन बीच ऑनेस्टली फील लाइक अ नेचर शो। जैसे बाली कह रहा हो, ब्रो वेलकम टू पैराडाइज। अब बस हम यहाँ से ओवर करके अब निकल गए हैं अपने नेक्स्ट शॉप की तरफ, जो है ब्रोकन बीच। और सनसेट का टाइम हो चुका था, लिटरली बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड सनसेट लग रहा था, एकदम प्योर ऑरेंज गोल्डन से कलर का। एंड हम ब्रोकन बीच का हमने नाम सुना ही था पहले, बट देखने पे समझ आया कि क्यों लोग बोलते हैं इट्स अ मस्ट विजिट। पूरा एक जाइंट रॉक है, आर्च जैसा, अंदर से ओशन की वेव्स आती जाती रहती हैं, और ये क्लिफ है प्रॉपर। बीच जो नीचे है वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। और सनसेट के टाइम पे इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, मतलब पानी लिटरली ग्लो कर रहा था, मेरे को स्क्रीन सेवर मूवमेंट लग रहा था ये। बस हम यहाँ बैठ गए, कुछ बोला नहीं, बस देखते रहे थोड़ी देर। मूवमेंट था पूरा काम, पूरा पीसफुल, सिर्फ वेव्स की साउंड, हवा की फील और एकदम वार्म सनसेट ग्लो। और एक स्टोरी बताती हूँ यार, मतलब हम कहीं भी जाते हैं ना, हम ऑलमोस्ट सनसेट्स के लिए लेट हो जाते हैं यार, पता नहीं क्यों। बट हम देख पाते हैं रास्ते से, पर हम पहुंच नहीं पाते जहाँ सनसेट हो रहा होता है। ऑलमोस्ट सनसेट हो गया होता है। आफ्टर लीविंग द ब्रोकन बीच हम जा पहुंचे अमोक सनसेट पॉइंट पे। इट्स अ रेस्टोरेंट काइंड ऑफ वाइब, बट गाइस, this is a alert or a warning you can say, but इतनी बेकार जगह है। मुझे पता है आपको बहुत एस्थेटिक लग रहा होगा, पूरा कैफे वाइब एक्सेट्रा, बट इतनी गंदी रोड, इतनी रात को, कोई लाइट्स नहीं है रास्ते में, कुछ नहीं है, और बहुत ज़्यादा ही पिट होल्स हैं। मतलब इम्पॉसिबल लग रहा था यार जाना। बहुत ही ज़्यादा गंदी रोड है, मतलब इतनी गंदी कि नुसा पनीदा की रोड बाकी अच्छी लगना शुरू हो गई थी। राइट, और इसकी इतनी हाइप है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर सेलिब्रिटी ने, जिसके हमने व्लॉग्स देखे थे, उन्होंने इतना हाइप अप कर रखा है प्लेस, और वहाँ पे बिल्कुल डेड माहौल था, और खाना भी एकदम घटिया। राइट बस, और इतने इतने मच्छर लग रहे थे यार बैठ के। और फालतू को कॉस्टली कर रखा था खाना ना, मतलब हमने दोनों ने अलग अलग प्लेट्स भी लिए, हमारा 3000 का बिल आ गया, और कुछ मतलब पेट भी नहीं भरा। हमने बाद में आके खुद दोबारा खाया है खाना, मतलब डिनर 2 बार किया है। राइट, और वो तो हम आगे बताएंगे हमने डिनर कहाँ किया, क्योंकि रात को गाइस यहाँ पे ना, जिसे दिखता नहीं वो भी ना ले अपनी स्कूटी, क्योंकि यहाँ बिल्कुल लाइट्स नहीं है। राइट, सारी वो गंदी अनकंफर्टेबल सड़कें पार करके हम पहुंच गए थे मेन पोर्ट एरिया पे, जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि हम कुछ खा लेते हैं, बिकॉज हमारा पेट तो नहीं भरा था वो एस्थेटिक के पौधे वाले कैफ़े में जाके। सो उसके बाद हमें दिखा एक इंडियन रेस्टोरेंट। राइट, मतलब मैं इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ न्यू कुजीन्स ट्राई करने में, न्यू रेस्टोरेंट्स ट्राई करने में, वेदर इट इज़ फाइन डाइन, स्ट्रीट फूड, एनीथिंग। बट यार
इंडियन फूड की तो बात ही अलग है। तुम कुछ ला के रख दो सामने, एंड में खानी दाल मखनी और पनीर ही है हमने। हाँ मतलब मैंने देख लिया 5 दिन के बाद, 5 दिन तक मैं खा लूंगा इनके चावल, नादी गोरैंग, नी गोरैंग, सारी चीजें। नूडल चावल ये हाँ, वो। पर 5 दिन के बाद मुझे चाहिए इंडियन खाना। और गाइस इतनी भूख लगी थी और इतना बढ़िया खाना था इस ढाबे पे कि हमने एक वीडियो तक नहीं लिया है खाने की। आई थिंक एक स्नैपचैट भेजी थी मैंने अपने फ्रेंड्स को, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है अंदर के खाने का। और इतना टेस्टी खाना था ना। और गेस करो हमने क्या ऑर्डर करा होगा? दाल मखनी। ऑब्वियसली दाल मखनी यार, और पनीर। और गगन कह रहे थे कि हम फिनिश नहीं कर पाएंगे, और हमने यूं चट कर दिया था दोनों चीज, गार्लिक नान विद दाल मखनी और पनीर। और दाल मखनी एक तरीके से ना मेरे को लगता है सेफ ऑप्शन है, बंदा उसमें क्या ही गड़बड़ कर सकता है। और उसको भी हमने स्पाइसी करा ली थी क्योंकि हम मीठा हर चीज में, एक तो ये मीठा डालते हैं, हम मीठा खा खा के पक चुके थे बिल्कुल ही। मैं तो इरिटेट हो गई थी यार, और मुझे इतनी नूडल्स पसंद है फिर भी। पर यहाँ पे खाने के बाद हम फिर रिवाइव हो गए आगे के ट्रिप्स के लिए। Yes, and I hope you like our video. So, ending this video on a sweet note. Everyone for watching our video, Yes, so like, subscribe and comment your thoughts. and we are open to feedbacks.